नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री जया बच्चन के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। जया बच्चन का जन्म 9 अप्रैल 1948 को एक बंगाली परिवार में हुआ था। वह पत्रकार, लेखक और कवि तरुण कुमार भादुड़ी और उनकी पत्नी इंदिरा की बेटी है। उन्होंने भोपाल के सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई की और पुणे में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान से स्नातक किया। बच्चन ने पहली बार 15 साल की उम्र में सत्यजीत रे की बंगाली फिल्म महानगर 1963 में अनिल चटर्जी और माधवी मुखर्जी के साथ अभिनय किया। इसके बाद वह 2 और बंगाली फिल्मों में नजर आई और 13 मिनट की शॉर्ट सुमन और कॉमेडी धन्य में 1971, जिसमें उन्होंने उत्तम कुमार की भाभी की भूमिका निभाई थी। रे के साथ अपने अनुभव से प्रेरित होकर वह फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में शामिल हो गई और स्वर्ण पदक के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें गुड्डी में ले लिया और जिसमें उन्होंने फिल्म स्टार धर्मेंद्र के प्रति आसक्त एक छोटी स्कूली लड़की की भूमिका निभाई। गुड्डी एक व्यावसायिक सफलता थी और उनके लिए लड़की नेक्स्ट डोर की छवि बनाई, जिसे वह अक्सर अपने करियर के बाकी हिस्सों से में जुड़ी रही। हालांकि उन्होंने जवानी दीवानी में ग्लैमरस भूमिका निभाने के लिए और अनामिका में भूलने की बीमारी का नाटक करने वाली नायिका का अर्ध नकारात्मक चरित्र निभाया। उन्हें मध्यवर्गीय संवेदनशीलता को दर्शाने वाली उनकी भूमिकाओं के लिए सबसे ज्यादा पहचान मिली। इन फिल्मों में उपहार 1971, पिया का घर 1972, परिचय 1972, कोशिश 1972 और बावर्ची 1972 शामिल है। उन्होंने उन्हें सुपरस्टार भी बना दिया। और गुलजार की फिल्म कोशिश में भादुड़ी और संजीव कुमार ने एक बधिर जोड़ी की भूमिका निभाई थी, जो विकलांग लोगों के रूप में अपनी कठिनाइयों से जूझते हैं और उन्हें फिल्म को सीखने का अनुभव बताया, जिसने उन्हें भविष्य में सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ बंसी बिरजू 1972 में अभिनय किया। उसके बाद उसी वर्ष बी आर इशारा की एक नजर में भी काम किया, जब अमिताभ को लगातार फ्लॉप फिल्मों का सामना करना पड़ा और अधिकांश प्रमुख अभिनेत्रियों ने सलीम जावेद की जंजीर 1973 में उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया, तो वह इसमें कदम रखने के लिए सहमत हो गई। यह फिल्म बच्चन की एंग्री यंग मैन छवि बनाते हुए एक बड़ी हिट साबित हुई। जोड़ी के रूप में उनकी सभी लगातार फिल्में बड़ी हिट रही। अभिमान 1973, चुपके चुपके 1975, मिली 1975 और शोले 1975 शामिल है। उनकी बेटी श्वेता का जन्म उस समय हुआ जब जया और अमिताभ शोले पर काम कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया और अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान केंद्रित किया। यश चोपड़ा की सिलसिला 1981 के लिए एक अपवाद बनाया। एक बार फिर अपने पति के साथ 1980 के दशक के अंत में उन्होंने शहंशाह 1988 की कहानी लिखी, जिसमें उनके पति मुख्य भूमिका में थे। और 17 साल के अंतराल के बाद उन्होंने गोविंदा निहलानी की 1084 की मां 1998 के साथ अभिनय में वापसी की, जो नक्सली आंदोलन पर आधारित फिल्म थी। फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों की प्रशंसा मिली और उन्हें दूसरा फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार भी मिला। और 2000 में उन्होंने करिश्मा कपूर और ऋतिक रोशन के साथ क्राइम ड्रामा फिजा में एक मां की भूमिका निभाई, जो अपने बेटे की वापसी के लिए तरस रही है, जो 1993 के बॉम्बे दंगों के दौरान लापता हो जाता है। फिल्म को रिलीज होने पर आलोचकों की प्रशंसा मिली, जिसमें बच्चन के प्रदर्शन की विशेष प्रशंसा हुई। द ट्रिब्यून के संजीव बरियाना ने कहा कि बच्चन ने एक सराहनीय प्रदर्शन किया है, जिसमें उन्होंने कठिन समय में भी मिश्रित भावनाओं को नाजुक ढंग से प्रदर्शित किया है। जब स्क्रीन फिल्म समीक्षक छाया उन्नीकृष्ण ने कहा कि बच्चन हर तरह से मुस्लिम महिला लगती है और अपने चरित्र को शानदार ढंग से उकेरती है। इसके अलावा यह बॉक्स ऑफिस पर एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी, जिसने दुनिया भर में $322 मिलियन की कमाई की। और फिर इसके बाद उन्होंने करण जौहर की पारिवारिक ड्रामा कभी खुशी कभी गम 2001 में अपने पति के साथ और निखिल आडवाणी की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा कल होना हो 2003 में प्रीति जिंटा की मां जेनिफर कपूर की भूमिका निभाई। 2011 में वह विक्टर बनर्जी और हुमायूं फरीदी अभिनीत बंगाली फिल्म मेहरजान में दिखाई दिया। फिल्म 1971 के बांग्लादेश अत्याचारों की पृष्ठभूमि में बांग्लादेश पाकिस्तान प्रेम कहानी पर आधारित है। और जया ने 3 जून 1973 को अभिनेता अमिताभ बच्चन से शादी की। इस जोड़े के 2 बच्चे हैं, श्वेता बच्चन और अभिषेक बच्चन।
जो एक अभिनेता भी हैं। श्वेता का विवाह उद्योगपति निखिल नंदा से हुआ है, जो राज कपूर के पोते हैं, और उनके 2 बच्चे हैं, नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा। जबकि अभिषेक का विवाह अभिनेत्री और मिस वर्ल्ड 1994 ऐश्वर्या राय से हुआ है, जिनसे उनकी एक बेटी आराधना बच्चन पैदा हुई है। और 2008 में द्रोण के संगीतमय लॉन्च के दौरान बच्चन के भाषण की महाराष्ट्र के कुछ राजनेताओं ने आलोचना की थी। फिल्म के निर्देशक गोल्डी बहल द्वारा अंग्रेजी में अपना परिचयात्मक भाषण देने के जवाब में उन्होंने हिंदी में कहा, हम यूपी के लोग हैं इसलिए हिंदी में बात करेंगे, महाराष्ट्र के लोग माफ कीजिए और महाराष्ट्र के लोग कृपया हमें माफ करें। इसके बाद उन्होंने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को हिंदी में बोलने के लिए प्रोत्साहित किया था। और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने टिप्पणी की कि उनके बयान में महाराष्ट्र के सभी लोगों का उल्लेख करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्होंने महाराष्ट्र वासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए सार्वजनिक मंच पर माफी नहीं मांगी तो उनकी सभी फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मनसे कार्यकर्ता ने द लास्ट लीयर की स्क्रीनिंग करने वाले सिनेमाघरों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें उनके पति ने अभिनय किया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने भी उनके बयान की आलोचना की। मुंबई में अपनी सारी सफलता और भाग्य बनाने के बाद अगर आपको लगता है कि हम यूपी से हैं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अमिताभ ने उनकी ओर से उनके बयान के लिए माफी भी मांगी थी। और बच्चन ने पहली बार 2004 में समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में चुनी गई। उन्होंने मार्च 2006 तक राज्यसभा में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। 2006 में लाभ का पद रखने के कारण उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। इसके बाद उन्हें जून 2006 से जुलाई 2010 तक दूसरा कार्यकाल मिला और फरवरी 2010 में उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने का इरादा जताया और वह 2012 में तीसरी कार्यकाल के लिए और फिर 2018 में समाजवादी पार्टी से राज्यसभा में अपने चौथे कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई। साथ ही उन्होंने 2021 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार भी किया था। और 13 सितंबर 2021 से आगे सदस्य विदेश मामलों की समिति में रही। जया बच्चन 5 बार राज्यसभा सांसद चुनी गई। 2018 के चुनाव हलफनामे राज्यसभा के अनुसार जया बच्चन के पास 1 करोड़ की संपत्ति है और 105.64 करोड़ की देनदारियां हैं। और जो उनके पास पद रहे वह क्रम से इस प्रकार है। 2000 से 2006 उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद प्रथम काल और उपचुनाव। 2006 से 12 उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद दूसरा कार्यकाल। 2012 से 18 उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद तीसरी बार। 2018 से 24 उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद चौथा कार्यकाल और 2024 में उपस्थित उत्तर प्रदेश से राज्यसभा सांसद 5वीं बार। और अपने जीवन काल में बच्चन ने ढेरों फिल्में की और जिसके कारण उन्हें कुछ विशिष्ट उपाधियां मिली है और बच्चन को भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक माना जाता है। 1970 के दशक की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक। 2022 में उन्हें आउटलुक इंडिया की 75 सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड अभिनेत्रियों की सूची में भी रखा गया था। और फिल्म फेयर ने अभिमान में बच्चन के अभिनय को बॉलीवुड की 80 प्रतिष्ठित प्रदर्शनों की सूची में भी शामिल किया। टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते हुए सुभाष के झा ने उन्हें असाधारण प्रतिभा कहा और कहा सुपरस्टारडम की अपनी संक्षिप्त पारी के दौरान वह अपने पति से कहीं बड़ी स्टार थी। फिल्म फेयर की समृद्धि पटवा ने कहा, लंबे बालों, मधुर मुस्कान और महत्वपूर्ण भूमिकाओं वाली बंगाली अभिनेत्री ने सिल्वर स्क्रीन पर विजय प्राप्त की। रेडी.com के दिनेश रहेजा ने उन्हें मुखर अभिनेत्री कहा और कहा, मैं भले ही छोटी हूं लेकिन जया भादुड़ी ने हिंदी फिल्मों की दुनिया पर एक लंबा छाया डालने में कामयाबी हासिल की है। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा कि उनकी फिल्मोग्राफी रत्नों से भरी हुई है और कहा, बंगाली सुंदरी ने सार्थक भूमिकाओं के साथ सिल्वर स्क्रीन पर राज किया। फर्स्ट पोस्ट की कनिका कात्याल ने कहा, जोश और आशीर्वाद से भरी हुई जया ने खुद को 1970 के दशक के मध्य सिनेमा में पाया और कहा, हर बार जब वह भावुक होती थी तो कैमरा उनकी पकड़ में होता था। और उन्हें कुछ फिल्मों के लिए क्रेडिट भी मिले, जैसे 1963 में महानगर और यह एक बंगाली फिल्म थी, गुड्डी, उपहार, जय जवान जय मकान। और 1971 में ही धने में, यह भी बंगाली फिल्म थी,
अत्तातोर दीन पोरे यह भी बंगाली फिल्म, और जन्नी यह भी बंगाली फिल्म, जवानी दीवानी हिंदी फिल्म, बावर्ची यह भी हिंदी फिल्म, परिचय, बंसी बिरजू, पिया का घर, अन्नदाता, एक नजर, समाधि, कोशिश, शोर, गाय और गोरी जो 1973 में रिलीज हुई, अनामिका, फागुन, जंजीर, अभिमान, दिल दीवाना और साधु युधिष्ठिर कोरचा यह भी एक बंगाली फिल्म रही, कोरा कागज, नया दिन नई रात, दूसरी सीता, मिली, चुपके चुपके, शोले, और जो शोले तो बहुत ही चर्चित फिल्म है और जो कि आज भी लोगों के दिलों पर राज करती है और जिसके कुछ डायलॉग बहुत ही चर्चित हैं, और अभी तो जीले, एक बाप 6 बेटे, नौकर, सिलसिला, अक्का, और अक्का एक मराठी फिल्म है, 1084 की माँ, फिजा, कभी खुशी कभी गम, कोई मेरे दिल से पूछे, और देश, कल हो ना हो, लागा चुनरी में दाग, प्रेम गीत, कल आज और कल, द्रोण, पा, आपके लिए हम, और आहट एक अजीब कहानी, मेहरजान, गंगा देवी जो एक भोजपुरी फिल्म है, और धूप के चिश्मे जो एक द्विभाषी फिल्म है, और की और का जिसमें इनकी एक अतिथि की भूमिका थी, महान नेता जो एक भोजपुरी फिल्म है, और रोगी और रानी की प्रेम कहानी, और 1988 शहंशाह, और 1993-94 देख भाई देख, और 2005 में ओंतार मोहोल यह एक बंगाली फिल्म है, और अपने जीवन काल के दौरान इन्होंने ढेरों पुरस्कार भी प्राप्त किए, जैसे 1992 में पद्मश्री भारत सरकार द्वारा भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और 1972 में विशेष पुरस्कार फिल्म उपहार के लिए इनके द्वारा जीता गया, और फिल्म गुड्डी कोशिश और इनके लिए यह मनोनीत रही, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म अभिमान के लिए जीता गया, कोरा कागज के लिए जीता गया, लेकिन मिली के लिए मनोनीत रही, फिल्म नौकर के लिए इनके द्वारा पुरस्कार जीता गया, और सिलसिला के लिए यह मनोनीत रही, और फिल्म फेयर विशेष पुरस्कार 1084 की मां के लिए इनके द्वारा जीता गया, और फिजा के लिए भी जीता गया। सबसे अच्छी सहनायिका के लिए फिल्म कभी खुशी कभी गम के लिए इनके द्वारा पुरस्कार जीता गया, और कल हो ना हो के लिए भी पुरस्कार जीता गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया, और सबसे अच्छी सहनायिका का फिल्म रोकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए यह मनोनीत रही, और फिजा के लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार सबसे अच्छी सहनायिका के लिए फिजा के लिए पुरस्कार जीता, और कभी खुशी कभी गम के लिए भी पुरस्कार जीता, और कल हो ना हो के लिए भी पुरस्कार जीता, और 1972 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार विशेष पुरस्कार हिंदी फिल्म गुड्डी के लिए, और 1999 आनंद लोक पुरस्कार विशेष संपादक पुरस्कार, 2001 बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फिल्म फिजा के लिए, 2001 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए जी सिने अवार्ड फिल्म फिजा के लिए, और 2002 सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए सेंसुई व्यूअर्स चॉइस अवार्ड कभी खुशी कभी गम फिल्म के लिए, और 1994 यश भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार का सर्वोच्च पुरस्कार, और 2000 सिनेमा में उनके स्थायी योगदान के लिए मुंबई एकेडमी ऑफ द मूविंग इमेज अवार्ड, 2004 सेंसुई अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और 2010 लंदन में टंग्स ऑफ फायर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2012 जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल JIFF में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और 2013 भारतीय रंगमंच और सिनेमा के प्रति समर्पित सेवाओं के लिए मास्टर दीनानाथ मंगेशकर विशेष पुरस्कार शामिल है, और अपने जीवन काल में इनके द्वारा जीते गए यह कुछ पुरस्कार थे, और यह एक अभिनेत्री जो कि अपनी फिल्मों के कारण लोगों के दिलों पर अपने अभिनय का लोहा लोगों से मनवा चुकी है, और इन पुरस्कारों के साथ ही साथ यह
भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो कि चौथा नागरिक सम्मान है, पद्म श्री से भी सम्मानित है। और दोस्तों, यही थी जया बच्चन की जीवनी। आशा करता हूं आपको जीवनी अच्छी लगी होगी। आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे और आप जीवनी को अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से भी साझा कर सकते हैं। दोस्तों, आप कमेंट कर जरूर बताएं आपको जीवनी कैसी लगी। यदि आप किसी व्यक्ति विशेष की जीवनी सुनना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम अगले ही दिन उनकी जीवनी लेकर आपके समक्ष पेश हो जाएंगे। और दोस्तों, आपसे एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।